हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका हम लोग जीएस स्पेशल में जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका हम लोग दो सेट का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि करंट अफेयर से अपडेटेड जो भी होगा वो भी हम लोग देखेंगे। फ्रेंड, चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह क्लास एसएससी जीडी और रेलवे या फिर आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ का एक ही होता है कॉमन सिलेबस में। खास करके ये एसएससी जीडी का है तो एसएससी जीडी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट लक्षद्वीप। तो जो पहला सेंसस जो हुआ था पूरे भारत में, जो कि लक्षद्वीप में को छोड़कर जो हुआ था हुआ था 1977 में। ऐसे ही जनगणना 1872 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1881 में प्रत्येक 10 साल के बाद होना प्रारंभ हुआ था। लेकिन उस वक्त पूरे देश में नहीं हुआ करता था, कुछ क्षेत्र छूट जाता था। 1977 में पहली बार पूरा देश में हुआ था, उसमें भी एक जगह छूट गया था, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। तो 1977 में पहली जनगणना पूरा भारत में हुआ था, लक्षद्वीप को छोड़कर 1977 में। अगला क्वेश्चन, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना हुई? तो योजना आयोग जो कि 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था, रशिया से लिया गया था योजना आयोग, जिसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। और कुल योजना 12 चलाया गया था पूरे देश में, जो कि 5 वर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था। 5 साल में एक बार 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना रही 2012 से 2017 के बीच, उसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जो कि भारत सरकार का थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इनके सीईओ हैं अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष सुमन बेरी। अब आरबीआई का भी जान लेते हैं। तो आरबीआई का जो अभी हाल फिलहाल में जो अध्यक्ष बने हैं वह है संजय मल्होत्रा, जो कि 11 दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड के नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, जो इसका फुल फॉर्म होता है, इनके अध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं साजिद केवी। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका पूर्ण नाम होता है माधवीपुरी बुच, जो कि पहले भारतीय महिला भी है सेबी की अध्यक्ष बनने वाली। अगला क्वेश्चन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी इज एन इनिशिएटिव बाय। ओएनडीसी जो होता है जिसका फुल फॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये किनके द्वारा या पहल शुरुआत की गई है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। जब मैंडलिफ ने अपना कार्य पर आरंभ किया तो उस वक्त कितने तत्व थे? तो जब मैंडलिफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो उसमें 63 तत्व थे। मैंडलिफ जो कि इसे पीरियोडिक टेबल के मुख्य खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो मोस्ले खोज किए थे, एटॉमिक नंबर का भी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मोस्ले का जो पीरियोडिक टेबल था एटॉमिक नंबर के अनुसार से सजाया गया था, जबकि मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल जो है वह एटॉमिक मास के अनुसार से सजाया गया था, जो कि आगे चलकर गलत हो गया था। अभी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है मोस्ले के अनुसार से जो सजाया गया है उसमें लगभग 118 तत्व है और उसमें 18 कॉलम और 7 पीरियड्स है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मीन्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी भी 2025 जनवरी 2025 तक लेटेस्ट अपडेट में अब भी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह रवनीत कौर ही हैं। नेक्स्ट, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत पेशेवर प्रतियोगिता जो बन गई वो उसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1997 से। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला
या पहली या जो भी हो पहली गायिका है। तो भारत रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार है वह कर्नाटक की विश्व प्रसिद्ध संगीतकार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, जो कि ये यूनाइटेड स्टेट यूएन स्टेट जो होता है यूएनओ, उसमें भी ये प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय भी हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक से संबंधित हैं। हम लोग यहाँ पे जाकिर हुसैन जो पहला ऑप्शन है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि इससे 2025 में जो भी एग्ज़ाम होगा उससे बहुत सारा इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। इनका निधन अभी हुआ है दिसंबर में। इन्हें तबला वादक जो इससे संबंधित है, इन्हें पद्मश्री 1988 को मिला था, पद्म भूषण 2002 को और पद्म विभूषण 2023 को मिला था। तबला वादक से संबंधित है ये। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उस समय जो सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। अब डॉक्टर अंबेडकर जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है वह मानवाधिकार और लोक कल्याण से संबंधित और संविधान के प्रति ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को यह दिया जाता है, जो कि 1992 में यह पुरस्कार शुरुआत किया गया था। इसमें 10 लाख राशि दी जाती है। इस बार जो इनके विजेता हैं प्रमोद कुमार चौधरी। और जो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है जैसे बिहार के मुख्यमंत्री, तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन है। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ और झारखंड के मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। विधवा पुनर्विवाह का अगर योगदान पूछता तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर होता। पंडित बिरजू महाराज का एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के रूप में कालका बिंदादिन घराने से जो प्रतिपादक है वह कौन सा घराना है? तो लखनऊ घराना। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित जो हैं। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान में जो न्यायाधीश को हटाने का विवरण है वह किस प्रकार है? तो भारतीय संविधान में न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है वह न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ये हो जाता ऑप्शन। बाकी ऑप्शन आप सब देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से? तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से और भी जो अजलान शाह हॉकी से संबंधित है, रंगास्वामी भी हॉकी से ही संबंधित है। चैंपियन ट्रॉफी जो एक होता है वो भी हॉकी से ही संबंधित है। फुटबॉल से तो डूरन कप, सुबर्तो कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन से थॉमस कप और उबर कप, जिसका इस बार का दोनों विजेता पुरुष और महिला दोनों में चीन है, इंडोनेशिया को हराया था। भारतीय संविधान के भाग 4(1) के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक कितने आयु तक के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आर्टिकल जो 24 में संबंधित है भारतीय संविधान के भाग 4 का एक नीति निर्देशक तत्व का जो भाग 4 है और 4 का 1 में जो है मूल कर्तव्य, उसके अनुसार से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये अनिवार्य किया गया है। अगला, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व किया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं, ये भी ऐसा कोई नियम नहीं। तो ना पहला और ना दूसरा कोई भी सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर फॉर मनी? तो मनी सप्लाई जो होता है मुद्रा माप की जो पद्धति है M1, M2, M3 और M4 4 पद्धति होता है, उसमें सबसे लोवेस्ट मीन सबसे तरल मुद्रा बोला जाए तो M1 और सबसे अधिक जिसमें होता है माप वो M4 होता है, लेकिन सबसे जो ब्रॉडकास्ट में जिसका यूज किया जाता है M3। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो 33%। महिला आरक्षण विधेयक जो है वह 106वां संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र
किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो सुरूपा सेन। ये बात 2018 का था संगीत नाटक अकादमी। हम लोग 2024 का संगीत नाटक अकादमी के बारे में जान लेते हैं। अध्यक्ष के अभी वर्तमान में है शेखर सेन। 1957 से यह पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। 2024 में कुल 94 व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ब्रांस हिंदू त्यौहार दिवाली के से जो समान है वर्ली और कोंकणा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। खाली जगह था, इधर टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफी, इकोनॉमी एंड सोशल डाटा pertaining at a specific time of all persons in a country or well defined part of country। तो वो जो सेंसस होता है प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन सेंसस। अगला क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन ये है, एक सेट और देख लेंगे हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? तो सिंधु लिपि। हम लोग एक सेट देखे थे, आप दूसरा सेट देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किस प्रभाव से 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी? तो 5 ईयर जो प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ था वो समाजवादी व्यवस्था को रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव के चलते स्टार्ट किया गया था, जो कि रशिया से लिया गया था पंचवर्षीय योजना। इसके जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया है। भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी दूसरे नंबर के जो सीडीएस है वह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान यही है अभी वर्तमान में भी। लेकिन जो और बाकी हैं वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वो सब चेंज हो चुके हैं, वो भी हम लोग जान लेते हैं। अगर पहले नंबर के सीडीएस पूछते तो बिपिन रावत होता। वायुसेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में अमरप्रीत सिंह है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी और जल सेना नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस अब्दुल नजीर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, इन्हें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो कि वर्तमान में भी हैं। फ्रेंड, यहाँ पे नए राज्यपाल की जिक्र है तो अभी दिसंबर के लास्ट में जो नए राज्यपाल 5 राज्यों के राज्यपाल जो चेंज हुए वो हम लोग जान लेते हैं। बिहार के जो राज्यपाल बनाए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के राज्यपाल थे, उन्हें बिहार का राज्यपाल, और जो बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र आर्लेकर, उन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मणिपुर का अजय कुमार भल्ला, मिजोरम के बीके सिंह, जनरल बीके सिंह, जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष थे, और उड़ीसा के हरिबाबू कंभमपति। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत के राष्ट्रीय अकादमी से 1952 में किस मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर बीपी राजमन्नार थे? तो शिक्षा मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? तो मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता दोनों हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा। 25वें नंबर के जो थे हाल फिलहाल में रिटायर किए हैं शक्तिकांत दास। अगला, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में किस वाद्य अंश से संबंधित थे? तो बांसुरी से। संविधान सभा ने भारत को संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। द लॉर्डनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट? साउंड के जो लॉर्डनेस है किस यूनिट के द्वारा मेजर किया जाता है? तो डेसिबल से। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण है। तो उत्तर पश्चिमी कंबलों और दक्षिण भारत अपने सोने कीमत पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण थे। तो प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में हमें यह जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से संबंधित एक पुस्तक था, कौटिल्य इसके लेखक हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो तेलंगाना में, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो महिला साक्षरता दर या ओवरऑल साक्षरता दर या फिर पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक केरल राज्य में था। केरल के बाद दूसरे स्थान पे मिजोरम।
अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा दोनों अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा 1809 ईस्वी को। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो नौका दौड़ से। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो ईगल और बास्केट, इन दोनों का संबंध क्रिकेट से नहीं है। दोनों का संबंध क्रिकेट से नहीं है, ईगल और बास्केट दोनों का। जून 2023 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के दिशा में डे न्यूलम के साथ साझेदारी किसने की है? तो यूएनडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने सदस्यों को मिलकर बनेगी? तो 500 सदस्य से अधिक नहीं होना चाहिए और मिनिमम 60 होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। कुछ राज्यों में 40 भी है, 1-2 राज्यों में, और सबसे कम सिक्किम में 32 है। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस संबंधित है तो लॉन टेनिस से। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में अभावों के मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड नहीं है? तो जो था ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं, ये है। दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, ये भी है। ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, ये भी था। बल्कि ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, ये कथन गलत था, बाकी सब सही था। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक संस्था की स्थापना जो किया गया था, वह किस विचार को व्यक्त करने के लिए किया गया था? तो नीति विचारक समूह। नीति आयोग पहले शिफ्ट में जो किया उसमें भी एक क्वेश्चन था। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया है। वर्तमान अध्यक्ष हैं वह पीएम नरेंद्र मोदी। इनके अध्यक्ष पीएम ही होते हैं, तो जो उस वक्त पीएम होंगे वही इनके अध्यक्ष होंगे। अमिताभ कांत CEO और सुमन बेरी उपाध्यक्ष। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो इंडो फारसी उत्तर प्रदेश के जो नृत्य शैली है वह है कथक, जो कि मुगल काल में विकसित हुआ था। तो फ्रेंड, ये था SSC GD में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हम लोग 2 सेट देखे। बाकी अगर आप सब रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आगे भी और भी इसका जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो भी लेके आएंगे। फ्रेंड, चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।